माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अवाम की सलामती दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, भारत ने सियासी मजबूरी के बायस पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। दुनिया दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर का तामीरी किरदार रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान अब माहौलियाती तब्दीली के लिए फ्रंट लाइन स्टेट है। सी पैक को खित्ते की मुआशी तरक्की के तनासुर में देखा जाना चाहिए। रूस की दो बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदियां लगाने का मकसद पुतिन को जंगबंदी के लिए दबाव डालना है, जबकि रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मनसूख कर दी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। यूक्रेन अमेरिका के नहीं यूरोपीय मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। कहा, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, शटडाउन नहीं होना चाहिए था। कुछ अच्छे डेमोक्रेट शटडाउन के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल होने वालों पर बजट खर्च नहीं करेंगे। हमारे पास दुनिया की बड़ी फौज और हथियार है। मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जिंदगियां बचाने के लिए हैं। सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक भारत जंग बंद कराना भूल गए, जबकि उनका कहना है कि अभी तक पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें खत्म कराई हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे से इंतहा पसंदी खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत का हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से मुनक़िदा इजलास में बड़े फैसले। आवाम को इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारिकीन वतन की इतला फौरी 15 पर देने की दरख्वास्त। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अमन कमेटियों को मौसर और मजीद फाल बनाया जाएगा। इजलास में वाज़ेह किया गया कि कार्रवाइयाँ सिर्फ इंतहा पसंद ज़हनीत के खिलाफ हैं, किसी फ़िरक़े या अक़ीदत के खिलाफ नहीं। गैर कानूनी इज्तिमाआत और बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी क़वानीन लागू होंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। वाजोड़ में शाही तंगी जंगल में मौजूद खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात की बुनियाद पर शाही तंगी के जंगल में मौजूद एक गार पर घात लगाकर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल दीगर फरार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार यूसुफ और दीगर ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर माहिदे के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। 2 साल में हमने $4 अरब का बैकड्रॉप निकाला है। कोशिश है कि चीनी की कीमत डीरेगुलेट कर दें। लोअर और मिडिल तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स कम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सैलाब के बायस तामीर नौ के लिए ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हम आलमी इदारों के पास जाएँ। मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। वज़ीर ख़जाना की जर्मन सरमायाकारों से भी मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए कहा, रुपए की कदर मुस्तहकम, ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर हैं। ज़खायर रवां माली साल के आखिर तक 3 माह की दरामद तक पहुँचने का इम्कान है।
گندم کی نقل و حمل پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان متاثر ہوں گے۔ گندم کی قیمت 4,000 روپے فی من سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا کاشتکاروں کے لیے 55 ارب روپے کا پیکج تیار، زرعی انکم ٹیکس پرانے ریٹ پر لگے گا۔ ویٹ ایکسچینج سیٹ اپ کا پلان تیار ہے، لین دین نقد نہیں ہوگا، شفاف میکانزم بنایا گیا ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن ہوگا، غریب آدمی کو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت سبسڈی دینی ہے، ہمارے پاس 12,65,000 ٹن گندم موجود ہے، چاہتے ہیں کہ کسان کو مراعات دیں تاکہ وہ زیادہ گندم اگائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں وفاقی حکومت نے IMF کی شرط پر گندم کی امدادی قیمت نہیں دی، کسان کو اگر سبسڈی نہیں دیں گے تو وہ اپنے منافع کے حساب سے فصلیں اگائے گا۔ سندھ حکومت کسانوں کو کھاد تک مہیا کر کے سہولت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے، سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کی بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ خط کا مقصد دونوں صوبوں کے درمیان آٹے اور گندم کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس، گندم اور چینی کے دستیاب ذخائر اور نرخوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت کی، اشیاء خور و نوش سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ حکومت پاکستان کا پاسپورٹ ڈیزائن تبدیل کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ سے اجازت حاصل کر لی گئی۔ نئے پاسپورٹ میں اب والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا۔ عوامی، سرکاری اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے رنگ اور ڈیزائن تبدیل کیے جائیں گے۔ چاروں صوبوں کی تاریخی اور اہم امارات کی تصاویر بھی شامل ہوں گی۔ سعودی عرب کے فرمانروا نے ولی عہد کی تجویز پر شیخ ڈاکٹر صالح فوزان کو مفتی اعظم مقرر کر دیا۔ شاہی حکم نامے سے مطابق شیخ ڈاکٹر صالح کو سینئر علماء کونسل کا چیئرمین اور جنرل پریزیڈنسی آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ فتاوی کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ 23 سپٹمبر 2025 کو انتقال کر گئے تھے۔ وہ 1999 سے مفتی اعظم کے عہدے پر تھے۔ پاکستانی بیٹرز کے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں قدم لڑکھڑا گئے۔ اسپن جال سے جنوبی افریقہ کو قابو کرنے کی حکمت عملی الٹی پڑ گئی۔ تیسرے روز کے اختتام تک پاکستان نے دوسری اننگز میں 4 وکٹیں گنوا کر 94 رنز بنائے، جنوبی افریقہ کے خلاف 23 رنز کی برتری حاصل کی۔ دوسری اننگز میں پروٹی اسپنر گرین شرٹس پر بھاری پڑ گئے۔ کھیل کا آغاز ہوتے ہی امام الحق، عبداللہ شفیق، شان مسعود اور سعود شکیل پویلین لوٹ گئے۔ امام الحق اور شان مسعود ہارمر کی گیند پر WW ہوئے، جبکہ عبداللہ شفیق ربادہ کی گیند پر جینسن کو کیچ تھما بیٹھے۔ جنوبی افریقن بیٹنگ لائن نے کم بیک کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 404 رنز بنائے، آخری وکٹ کی شراکت میں 98 رنز جوڑے۔ پہلی اننگز کے اختتام پر پروٹیز نے 71 رنز کی برتری بھی حاصل کی۔